हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान में पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से मानव के हित में संसाधनों के निर्माण करने को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं, विज्ञान का प्रयोग करके किस तरह से प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया है। आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से और किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन है औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीन, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई है। दूसरा है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा अर्थात ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। जनसंचार क्षेत्र अर्थात अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कि हम कैसे अपनी बात दूसरी तरह से पहुंचाते हैं दूसरी जगह तक। इसके लिए समाचार पत्र हैं, टीवी है, मीडिया है, विज्ञापन है, सोशल मीडिया है। और इस समय लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में तो क्रांति आ गई है। ये क्रांति की वजह से कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट की जानकारी हमको होनी चाहिए। कंप्यूटर, आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अनेक उपयोगी और जटिल कार्य सरलता से इससे संपन्न हो जाते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रख रखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। इस समय शिक्षा के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा हो रही है क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं, तो मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इसका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। इस समय इंटरनेट का प्रयोग लगभग सभी लोग कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। पहले एक जगह से दूसरी जगह संदेश जाने में समय लगता था, लेटर भेजे जाते थे। अब आपका जब मन हो व्हाट्सएप चैटिंग हो जाती है, आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी ऑनलाइन हो रही है। तो इस समय इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें
ईमेल की जानकारी भी होनी चाहिए। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इसको शॉर्ट में ईमेल कहते हैं। यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जाता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारत से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर भेजा जा सकता है। ईमेल में हम अपना एक ईमेल एड्रेस बनाते हैं और हमें जिसको संदेश भेजना है उसका भी एक ईमेल या जीमेल एड्रेस होता है, जिसके द्वारा हम सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। चाहे जितनी भी दूरी हो, ईमेल भेजने में समय नहीं लगता है और शुल्क भी बहुत कम आता है, तो सबसे सस्ता साधन है। अगला परिवर्तन मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन के क्षेत्र में हुआ है। अब आपको हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, SMS भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित करने के लिए अर्थात आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस रिकॉर्डर होता है इसमें, वीडियो बनाने व देखने के लिए। अधिकतर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें वो यूट्यूब देखते हैं, और यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही वीडियो बनाते हैं और हम मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देख सकते हैं। फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो भी खींचते हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जीपीएस होता है, जिसको ऑन कर देने पे पता चल जाता है कि हम किस स्थान पर हैं। बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण करने के लिए भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। पेटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह से पैसे लेन देन करने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। अगला क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में हुआ है। पहले परंपरागत साधन थे खेती के, जिससे फसल कम होती थी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। खेत जोतने के लिए नई नई मशीनें, ट्रैक्टर आ गए, उत्तम क्वालिटी के बीज आ गए, रासायनिक उर्वरक आ गए, जिसके कारण फसल बहुत अच्छी होने लगी है। तो कृषि के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कार, ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। इस तरह हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से कृषि में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अगला परिवर्तन ईंधन के क्षेत्र में है। पहले के समय में लकड़ियाँ, गोबर, कोयले आदि पे खाना बनता था और अब परिवर्तन हो गया है। इस समय जो है LPG, विद्युत हीटर, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की खोज होने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार
सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। अगला परिवर्तन चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी आदि की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच हो रही है, जिससे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कोई भी बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। अलग अलग मशीनों से शरीर के अंदर का एक्सरे हो जाता है, जिससे एग्जैक्ट बीमारी पता चल जाती है और उसका सही इलाज हो जाता है। अगला परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इसका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। यदि दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है हमारे देश पे, तो उनके जो अस्त्र हैं उनको नष्ट करने के लिए मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, अपितु सुदूर संसूचन अर्थात रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। लेकिन क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी से केवल फ़ायदे ही हैं? नहीं, इससे नुकसान भी हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इनसे अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं जो कि नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं, अथवा ज़मीन पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे कि भूमि प्रदूषित हो रही है। तो इस तरह से नदियों का जल और स्थल प्रदूषण हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए नई नई तरीक़ों के खाद का विकास किया गया, कीटनाशक दवाओं का विकास किया गया। इन सब में रसायन होता है। ज़्यादा रसायन का प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन का साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बहुत तेज़ लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वाहन हैं सड़कों पे, जिनकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूर की आवश्यकता कम पड़ गई, जिससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। अब बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा हो गई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगलों का विनाश हो रहा है। जंगलों का विनाश होने के कारण वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। इतना ही नहीं, इसके अनेक कारण, अनेक प्रजाति के जंतु, बाघों की संख्या और अन्य भी जानवरों की संख्या कम हो रही है, उनका अस्तित्व खतरे में हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा, अर्थात समझदारी के साथ हमको प्राकृतिक संसाधनों का यूज करना होगा और
नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। ये कक्षा 7 का पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी ख़त्म हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न मैं अगले वीडियो में करवाऊँगी। धन्यवाद।